आज स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट, यानी 16 नंबर क्वेश्चन से। कल पढ़ाए थे 15 तक, आज होगा 16 से। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण 3x - 2y - 1 = 0 का हल x = 1 y = k हो तो k का मान क्या होगा। यानी x का मान 1 दिया गया है और y का मान k है, तो k का मान को निकालना है। जाकर k का मान क्या होगा, 4 होगा या 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। इसको जल्दी जल्दी निकाल करके जवाब दो। इसको कम से कम प्रयास करो, 10 से 15 सेकंड के अंदर में इसका जवाब मिल जाना चाहिए। या तो ऑप्शन देख के भी बैठा सकते हैं यहाँ पर, यानी किसी भी एक ऑप्शन को उठाओ, यहाँ से इक्वेशन को उठाने के बाद इसका मान बैठा के देखो जो ये दोनों साइड में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बराबर हो रहा है तो इसका मतलब वही राइट आंसर है इसका। जैसे हम अगर 3x को लेते हैं, 3x - 2y यानी 3x - 2y - 1 = 0। यहाँ पर दिया गया है x बराबर 1 है, तो इसका मतलब 3 × 1 - 2, यहाँ पर y का मान क्या है तो 2k देख सकते हैं। यहाँ पर -1 है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1। यहाँ पर है 3 मल्टीपल में यानी प्लस में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2k = 1, ये प्लस में 3 है तो उधर चला जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर k बराबर होगा, यहाँ पर माइनस में 2, यहाँ पर भी माइनस में 2 है, तो इसका मतलब -2 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन देके डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं ऐसे भी, जो क्या हो रहा नहीं हो रहा। जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समीकरण निकाय x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का निस्थापन किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। सरल रेखाएं होगी यानी यहाँ पर ग्राफ है, इसका ग्राफ किस हिसाब से होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी या समांतर सरल रेखाएं या समपाती रेखाएं या इनमें से कोई नहीं। इसको जांच करने के लिए इसका फॉर्मूला आता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब क्या है इसमें, ताकि इसका 3 में से कोई एक मान आने वाला है। इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x में वहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको 1 मानते हैं। सेकंड इक्वेशन में यहाँ x के बगल में 2 है तो इसको मान सकते हैं 2, यानी 1/2। यहाँ पर हो गया प्लस में 2 b की जगह में, प्लस में 2 यानी 2, यहाँ पर 4 है b की जगह में तो 2 यानी यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, यानी 4 3 12 यानी 3 होता है, यानी 1/3, यानी 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 1/3, यानी c नॉट इक्वल है। जब c नॉट इक्वल रहता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है या समांतर होता है या समपाती होता है। इसका आंसर होगा समांतर सरल रेखाएं, ये हर हमेशा समांतर में ही होंगे। समपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, प्रतिच्छेदी के लिए सिर्फ फर्स्ट नॉट इक्वल होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,5 पड़ता है रेखा, यानी 2,5 किस इक्वेशन में फिट बैठ जाता है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन में। फर्स्ट जब भी ब्रैकेट में इस तरह से दिया रहे तो पहला मान होता है x का, यानी x बराबर 2, सेकंड मान होता है y का, यानी y बराबर 5। अब जल्दी जल्दी किसी भी इक्वेशन में बैठाओ और बैठा चेक करो जो क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं इसको बनाने के लिए तो 2x है, यहाँ पर x की जगह में 2 लेते हैं तो 2 2 का 4 हो गया। यहाँ पर प्लस है 5y, y की जगह में अगर हम 5 ले रहे हैं तो 25 हो गए यहाँ पर,
25 में अगर 25 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 तो नहीं होता इस साइड का, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड को उठाते हैं, 3x यानी 3 के x की जगह में 2 लेते हैं तो 3 दूने 6 हो गया, प्लस y की जगह में यहाँ पर अगर 5 लेते हैं तो बचती है 15, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो संभव नहीं है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, 2x माइनस 3y इजक्वल टू -11। 2x x की जगह में अगर 2 लिया जाए तो 2 दूना 4 हो गया, यानी 4। यहाँ पर माइनस में 5 है तो 5 बचती है 15, यानी माइनस में 15 लेते हैं, यहाँ -11 है। 4 में अगर 15 को भेजा दिया जाए तो यहाँ पर -11 इजक्वल टू -11, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी दोनों साइड में आपस में बराबर हो गया, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब वो समांतर में है। और समांतर का नियम क्या होता है, फर्स्ट बराबर यानी a1 बाई a2 नो बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को आराम से जांच करो, उसके बाद उसका जवाब दो। यानी यहाँ पर k का भी मान चाहिए हमको। तो इस इक्वेशन में बैठाने के लिए इसको यहाँ पर मान सकते हैं हम, x की जगह में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की जगह में 3 है, यानी 1/3 बराबर यहाँ पर y की जगह में 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर k हो गया y की जगह में तो k। उसके बाद यहाँ पर 5 बराबर की उस साइड में 5 है तो उसको अगर ये साइड में लेकर आया जाए प्लस में 5 तो माइनस में 5 हो जाएगा, यानी -5, यहाँ पर प्लस में हो गया 15, यानी बचती है 15, यानी नॉट इक्वल है यहाँ पर। जब नॉट इक्वल है यहाँ पर तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे कोना कोनी, यानी k को अगर 1 से गुना किया जाए तो k ही हो गया, यहाँ पर 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी -6 हो जाएगा k के लिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। क्योंकि कोई हल नहीं है इसलिए इसको ये नॉट इक्वल से ही कर सकते हैं, इसको फर्स्ट से नहीं कर सकते हैं। अगर अद्वितीय हल होता या प्रतिच्छेदी होता तो उसको फर्स्ट लेते, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट लेते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 तथा a प्लस बी एक्स प्लस 2y 2a माइनस बी y इक्वल टू 21 के अनंत हल हो, अनंत हल के लिए यानी अनलिमिटेड हल। अनंत हल का नियम क्या है, यानी संपाती, यानी एक ही रेखा में बहुत सारे हल हैं, यानी दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर है। जब एक ही रेखा के ऊपर हो तो इसका मतलब a1 बराबर b1 बराबर c1, यानी सब में a2, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो यहाँ पर कौन ऐसे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से है तो उसका a और b का हमको मान चाहिए। तो इसका a और b का मान क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी बैठा सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में बैठा करके आराम से इसका सॉल्यूशन करना, उसके बाद जवाब देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बराबर 5 बी बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी P की जगह में हम क्या बैठाएंगे जो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी हल अगर नहीं है यानी समांतर है। और समांतर का नियम है फर्स्ट बराबर सेकंड नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 5 यहाँ पर फर्स्ट x की जगह में निकालने के लिए, यहाँ पर x की जगह में 1 है तो इसको 5 ही ले सकते हैं। यहाँ पर p है
यहाँ पर 2 है नीचे, तो हमको 5, क्योंकि फर्स्ट बराबर है, हम ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमको 5 है यहाँ पर, तो हमको 5 चाहिए p के जगह में भी। जब p के जगह में 5 चाहिए तो p/2 है, तो यहाँ पर p की जगह में क्या लिखेंगे, जो 2 से उसको कटाने के बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिखने पर हो जाता है, 2 पंचे 10, तो इसका मतलब यहाँ पर p के जगह में 10 होना चाहिए। ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, या इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ज़्यादा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, रैखिक समीकरण युग्म में हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, यानी रैखिक समीकरण को हल करने का कितने विधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4 ही विधि हैं, जो कि कल का क्लास में भी हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 23, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, ये कल भी हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, यानी अनंत हल है, अनलिमिटेड, जिसको कहते हैं संपाती, यानी तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो के जगह में यह इसको भी ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर 4 है, तो 2 के नीचे 4, उसके बाद k है तो k, उसके बाद 10 है तो 10, यानी अनंत हल, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, यानी 1/2 फर्स्ट में, यहाँ 3 1/2 फर्स्ट में है, तो दूसरे में भी 1/2 होना चाहिए। तो k की जगह में क्या लिखेंगे, जो 3 से कटाने के बाद यहाँ पर 2 आ जाए। तो k के जगह में अगर हम 6 रखते हैं तो 3 दूना 6, यानी नीचे भी 2 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। आराम से समझना है और उसको बद बनाना है उसको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 चर वाले चर यानी एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। आराम से समझ के इसको जवाब देना है। अनगिनत इसके हल हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अपने मन से बैठा भी सकते हैं, बैठा करके बराबर भी कर सकते हैं, या ना तो इसको नॉर्मल में हम लोग जब निकाला जाता है इसको तो 2 ही हल निकलता है, लेकिन यहाँ पर जब अपने मन से बैठाया जाता है तो इसको यहाँ पर कुछ भी बैठाने के बाद हमको बराबर चाहिए दोनों साइड में। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हम बैठा करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन कोई का मतलब हर संख्या नहीं हो सकता है, कुछ खास संख्या होते हैं, इसलिए यहाँ पर अनगिनत ही रखा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 2 चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें जांच करना है, जो 2 चरों में समीकरण अगर है तो इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, तो हमको असत्य वाला में टिक लगाना है। एक हल होना आवश्यक है, क्या यही सही है। अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकते हैं, एक और केवल एक ही हल हो सकते हैं, 3 में से कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि एक हल होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर बताया एक हल होना आवश्यक है, ये कोई कंपलसरी नहीं जो आवश्यक है, हो सकता है, होगा भी, नहीं भी हो सकता है। अनगिनत तो हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता, हाँ ये भी हो सकता है यानी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ आवश्यक का मतलब कंपलसरी होना ही चाहिए, तो वर्ड पे भी कभी कभी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है, यानी किस प्रकार का हल होगा। यहाँ पर 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जांच करना है, क्या हल संभव नहीं है, क्या अनेक हल हैं, या अद्वितीय हल हैं, या 2 हल हैं।
तो इसको भी a1/a2 के हिसाब से जांच करना है इसको भी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर 5 है, इसको पहले बना लो, उसके बाद हम जवाब दे रहे हैं यहाँ से। प्रयास करो मेरा आंसर बताने से पहले इसका जवाब दो। अगर नहीं हो रहा है यहाँ पर, आगे हो रहा है, तो क्वेश्चंस को यहाँ पर रोक दो, वहाँ पर यानी स्टॉप कर दो। उसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के बाद जवाब भेजो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चंस को जांच करना कंपलसरी है। जब तक तुम लोग बेरेक्टर करके नहीं बनाओगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आया एक बार में तो इसको बार बार देख के रिपीट करो इसको। और ये सब क्वेश्चंस को कम से कम प्रयास करो, नोट कर लो कहीं पर। तो जांच करते हैं हम। फर्स्ट में यहाँ x की जगह में 5 है तो 5, यहाँ x की जगह में 6 है तो 6, यानी 5/6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर y की जगह में -3 है तो -3, यहाँ पर y की जगह में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा इसको। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ये तो आपस में मिल ही नहीं रहा, क्योंकि 5/6 और यहाँ पर -3/1 ये आपस में मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब नॉट इक्वल है यहाँ पर। जब यहाँ पर नॉट इक्वल है तो इसका मतलब इसका क्या होता है, कौन सा आंसर होता है इसका? अद्वितीय हल होता है ना, जिसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + 2y + 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन 3x + 6y + 9 = 0 कैसा है, यानी किस प्रकार का काम करता है? ये विरोधी है या अविरोधी है? अविरोधी है यहाँ पर स्पेलिंग, अविरोधी। या आश्रित है? आश्रित, आश्रित है। इसको भी उसी हिसाब से जांच करना है, a1/a2 के हिसाब से। ये थ्योरी हम लिखवा चुके हैं इसी में, जब थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसी में हम लिखवाए थे। आराम से थ्योरी देखो, उसके बाद इसका जवाब दो, या ना तो ऐसे दे सकते हो, ऐसे जवाब दो। चलो देखते हैं। यहाँ पर x की जगह पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर x की जगह में 3 है तो 1/3 हो गया। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यानी 2/6 द्वितीय, यानी यहाँ पर भी हो गया 1/3, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। नेक्स्ट वाला यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 है, 3 3 9, यानी ये भी बराबर आपस में 1/3, तीनों आपस में बराबर है। तो क्या होगा इसका? विरोधी हो गया या विरोधी हो गया या आश्रित होगा? अद्वितीय का ही दूसरा नाम है, अद्वितीय हो गया, समांतर हो गया, इसका ही दूसरा नाम है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आश्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? यानी एक इक्वेशन दिया गया, यहाँ पर x की जगह में 5 बैठाना है, तो y का मान क्या होगा? ऑप्शन है 2, -2, 1 या 4। इसको तो निकाल सकते हो आराम से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेन लगाना जरूरी नहीं है। और सबको ही जवाब दो, जिसके पास भी पहुंच रहा है सबको ही जवाब दो इसका। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो पर भी उसका आंसर देखने के बाद भी जवाब दे सकते हो, ताकि तुम्हारा याद रहे उसमें। चलो जांच करते हैं इसका। x + 2y = 9 है, तो x की जगह में अगर 5 को रखा जाए तो 5 + 2y = 9, तो 2y = 9, ये प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो गया। तो y बराबर 9 में अगर 5 को माइनस किया जाए तो 4 होता है। यहाँ पर 2 मल्टीपल यानी गुना में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी y बराबर 2 हो गया प्लस में। ऑप्शन ए राइट आंसर। बहुत ही इजी है क्वेश्चन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, 15-15 क्वेश्चन करके ही लेते हैं प्रत्येक दिन, ज़्यादा बेटर होगा। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किस युग्म का अनगिनत हल संभव है? अनगिनत यानी बहुत सारे हल, जिसको कहते हैं संपाती, यानी दोनों बराबर होना चाहिए आपस में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो प्रत्येक इक्वेशन को यहाँ पर जांच करना है, जांच कर लो आराम से इसको। प्रत्येक में 2-2 इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर। अभी तक जवाब नहीं आया है। एक बार अभी बनाने के बाद इसको दोबारा फिर किसी वक्त रिपीट करो, यानी बार बार प्रत्येक दिन प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिपीट करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को जब तक तुम लोग पकड़ नहीं बनाओगे तब तक सब्जेक्टिव में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड में प्रॉब्लम को रखोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। तो प्रयास करो एक प्रॉब्लम को क्लियर कर लो पहले। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अगर अनगिनत हल है तो तीनों बराबर होना चाहिए आपस में। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है, तो यानी 1/3, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -3, तो यह भी बराबर हो गया आपस में। यहाँ पर 8 दूना 16 यानी 1/2 हो गया, यानी 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y के जगह में 1 है तो सेकंड इक्वेशन में y के जगह में 4 है, अच्छी बात है। यहाँ पर सेकंड में 5 है तो यहाँ पर 20 है, यानी 5 की 20, यानी यहाँ पर भी 4 हो जाता है, यानी 1/4 1/4 1/4, यानी ऑप्शन बी में हर जगह 4 हो जाता है 1/, इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि अनगिनत के लिए आपस में सब बराबर होना चाहिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्रयास करो हर कोई जवाब दो।